हेलो दोस्तों, मैं राखी चौहान आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला पिथौरागढ़ में। और आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई का ध्यान रख रहे होंगे। तो दोस्तों, हम जो ये क्वेश्चन की सीरीज डिस्कस कर रहे हैं जिसमें डेली बेसिस पे हम किसी भी एक टॉपिक से काफी जो इम्पोर्टेंट फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं वो सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज उनको भी जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए आज देख लेते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे संघीय मंत्री परिषद के बारे में। तो इसमें सबसे पहले जो संघ की मंत्री परिषद होती है वो किन किन से मिलकर बनी होती है, तो ये बनी होती है प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों से मिलके। जो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री होते हैं, अन्य मंत्री, सबसे पहले हम मंत्री परिषद को समझ लेते हैं तो इससे जितने भी आगे के क्वेश्चन हैं वो हमारे लिए काफी इजी हो जाएंगे समझने। तो सबसे पहले देखते हैं मंत्री परिषद किससे मिलके बनी होती है। इसमें प्रधानमंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ये सारे मिलके हमारा जो है मंत्री परिषद बनता है। ये सारे मिलके हमारे मंत्री परिषद बनता है। चलिए इसी के साथ ये समझ लेते हैं कि मंत्रिमंडल क्या होता है। मंत्रिमंडल में प्राइम मिनिस्टर और जो कैबिनेट मंत्री होते हैं इसे मंत्रिमंडल बोला जाता है। अब थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। देखिए जो मंत्री परिषद होती है वो मंत्रिमंडल के कंपैरिजन में काफी बड़ी होती है और इसकी जो सदस्य संख्या होती है वो 70 से 75 होती है। इसमें 15 से 20 लोग शामिल होते हैं। तो जो मेनली जो ज्यादा काम करती है या ज्यादा इंपॉर्टेंस जिसके काम को दी जाती है तो वो कौन सा होता है, मंत्रिमंडल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसकी अध्यक्षता, जैसे कि हम जानते हैं, जो केंद्र की मंत्री परिषद होती है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। सबसे पहले जो प्रधानमंत्री होती है उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं और राष्ट्रपति फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर पूरी मंत्री परिषद की नियुक्ति करते हैं। तो इसलिए जो प्रधानमंत्री है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, जो मंत्री परिषद की बैठक होती है उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मंत्री परिषद का सदस्य कौन होता है। मंत्री परिषद का सदस्य कौन होता है, सीधी सी बात है, मंत्री परिषद में कौन कौन शामिल हो रहे हैं, संसद के सदस्य। अब संसद जो कि लोकसभा और राज्यसभा, संसद जो कि लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी है, तो जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद के सदस्य कौन कौन हो जाएंगे, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, संसद के सदस्य हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्री परिषद के सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो ये दिलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। जैसे प्रधानमंत्री को दिलाई जाती है ऐसे ही अन्य मंत्रियों को भी पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है तो कितने समय तक केंद्र में मंत्री पद पर रह सकता है। तो देखिए उसको मंत्री तो बना दिया गया है, लेकिन वो क्या है, वो जो व्यक्ति है वो किसी संसद के, लोकसभा या राज्यसभा के किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। तो इसके लिए वो मंत्री तब तक रह सकता है जब तक कि वो कहीं किसी क्षेत्र से चुनाव जीत कर ना आए, और अधिकतम अगर वो चुनाव नहीं जीतता है इस स्थिति में अधिकतम 6 महीने तक, केवल 6 माह तक वो अपनी मंत्री पद पर रह सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्री परिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं। तो मंत्री कितने स्तर के होते हैं, 3 मंत्री होते हैं। जैसे हमने जाना कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो कितने मंत्री हो गए, 3 मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है।
जैसे हमने जाना कि नियुक्ति कौन करता है मंत्रियों की, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो व्यक्तिगत रूप से वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यही पे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि जो मंत्री परिषद होती है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है दोस्तों कि जो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो किसके प्रति होती है, लोकसभा के प्रति। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और कभी यदि किसी मंत्री के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेके आया जाता है और वो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो इस स्थिति में जो पूरा मंत्री परिषद होता है उसको त्यागपत्र देना पड़ता है, वो अकेला त्यागपत्र नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 और 75 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 74 का संबंध मंत्री परिषद की पद से है और 75 का पदयुक्त होने से, मतलब कि पद त्याग करने से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद पहली बार अविश्वास प्रस्ताव कब लेके आया गया था, तो ये लेके आया गया था 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो कानून मंत्री थे, मंत्री परिषद के जो मंत्री थे, कानून मंत्री, किसको बनाया गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। देखिए क्वेश्चन ये है कि जब भारत स्वतंत्र हो गया था उसके पश्चात मंत्री परिषद के किस मंत्री को कानून मंत्री बनाया गया था, तो वो कौन बनाए गए थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो ये बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो दोस्तों आई होप कि आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट के थ्रू हमको बताइए, और इसके साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और प्लेलिस्ट पे जाके हमारी और वीडियोस को भी देखिए। इसके साथ ही आप हमको फेसबुक पे भी फॉलो करें। थैंक यू।